तो हेलो दोस्तों। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, पांचवा मैच, आखिरी पांचवा दिन, और क्या शानदार जीत भारत की इंग्लैंड पर 6 रनों से। ऐसा ड्रामेटिक टेस्ट मैच जो आज हुआ वो सालों में एक बार होता है, कभी ऐसा ड्रामा होता है, लेकिन फुल ऑफ ड्रामा ये टेस्ट मैच रहा। आखिरी दिन जब इंग्लैंड को 35 रन चाहिए थे तो भारत को जीत के लिए 4 विकेट चाहिए थे, तो कुछ इस तरह से हुआ कि भारत ने एक शानदार जीत जो है वो इंग्लैंड के खिलाफ दर्ज करी और ये सीरीज़ 2-2 से बराबर कर ली। कई एशियन टीम्स का सपना होता है कि विदेश जाकर, ऑस्ट्रेलिया जैसी की सरजमी पे जाकर, साउथ अफ्रीका की सरजमी पे जाकर एक टेस्ट मैच, इंग्लैंड की सरजमी पे जाके एक टेस्ट मैच जीत ले कैसे ना कैसे। लेकिन भारत ने जो कारनामा किया है, 2-2 से 2 बार ये टेस्ट सीरीज़ बराबर हुई है। पिछली बार जब इंग्लैंड के खिलाफ भारत टेस्ट सीरीज़ खेला था इंग्लैंड में, तो भी भारत जो है टेस्ट सीरीज़ बराबर करके आया था, और जो इस बार भी टेस्ट सीरीज़ बराबर करने में कामयाब हो गया भारत। दुनिया के कई दिग्गज गेंदबाज, जो एशियन गेंदबाज है, वहाँ गए इंग्लैंड में, ये एक्सप्रेस, वो एक्सप्रेस, रावलपिंडी एक्सप्रेस, लेकिन कोई खास असर डाल नहीं पाया। लेकिन जो भारत के इन युवा तेज गेंदबाजों ने और युवा बल्लेबाजों ने जो किया है वो वाकई काबिल तारीफ है। एक युवा भारतीय टीम थी। इस सीरीज से पहले कोई सोच नहीं रहा था कि भारतीय टीम इस तरह का कारनामा करेगी। लोग भारत को 10 में से कोई 2 नंबर दे रहा था, कोई 3 नंबर दे रहा था। कई बड़े दिग्गज, जो क्रिकेट के दिग्गज, उनका ये कहना था कि इस टीम में विराट कोहली नहीं, इस टीम में रोहित शर्मा नहीं है, बुमराह का पता नहीं कितने टेस्ट मैच खेले। बुमराह एक प्रीमियर बॉलर है, कितने टेस्ट मैच खेले हैं बुमराह, कुछ पता नहीं था। तो ये टीम जो भारत की है, एक युवा टीम, ये लगता नहीं है कि इंग्लैंड के आगे टिक पाएगी। और कई जो इंग्लैंड के पूर्व कप्तान हैं नासिर हुसैन, उनका तो ये कहना था कि ये जो आने वाली एशेस है, जो एशेस इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगी, उसकी एक प्रैक्टिस है इंग्लैंड के लिए। इंग्लैंड प्रैक्टिस करेगी, मतलब इंडिया को कोई चांस ही नहीं दे रहे थे। और लोग ऐसा समझ बैठे थे कि इंडिया इंग्लैंड के हाथों 5-0 से पूरी शिकस्त खाएगी इंडियन टीम, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारत के युवा खिलाड़ी हैं, उनकी सोच कुछ अलग थी। जिस तरह का संघर्ष उन्होंने इस सीरीज़ में किया है, मैंने इतने सालों का जो क्रिकेट देखा उसमें आज तक ऐसा संघर्ष नहीं देखा भारतीय खिलाड़ियों द्वारा जो इस सीरीज़ में किया गया। युवा खिलाड़ियों ने दिखाया कि इंडिया का भविष्य क्या है आने वाला। काफ़ी शानदार सीरीज़। और जिन लोगों ने टेस्ट मैच देखा, उनका तो, जो लोग वहाँ बैठ के देख रहे थे मैदान में, उनके तो पूरे पैसे वसूल हो। जो टीवी पे, मोबाइल पे बैठ के देख रहे थे, उन्होंने पूरा टेस्ट मैच का अच्छे से आनंद लिया। टेस्ट मैच बहुत उतार चढ़ाव भरा रहा। जब इस टेस्ट मैच में भारत ने प्रवेश किया तो 2-1 से भारत पिछड़ा हुआ था। ये टेस्ट मैच भारत को जीतना जरूरी था, क्योंकि सीरीज़ बराबर करना जरूरी था। कोच गौतम गंभीर, जो इससे पहले 2 सीरीज़ हार चुके हैं, ऐसे कोच, न्यूजीलैंड के साथ भारत हारी थी इंडिया में, 3 मैचों की सीरीज़ थी। और पिछले जो BJT, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में, ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह से 3-1 से भारत को हराया था, वो टेस्ट मैच की सीरीज़ भी आखिरी टेस्ट मैच तक पहुंची थी। तो इस टेस्ट मैच में गौतम गंभीर भी बहुत दांव पे थे। एज ए कोच गौतम गंभीर पे बहुत सवाल उठते अगर ये सीरीज़ ही भारत हार जाता। लेकिन भारत ये मैच बचाकर, ये मैच जीतकर सीरीज़ बराबर करने में कामयाब हो। मैच बड़ा उतार चढ़ाव भरा रहा ये मैच। पहले बैटिंग भारत ने करी, इंग्लैंड ने टॉस जीता था और काफ़ी ओवरकास्ट कंडीशन थी, जिसका फ़ायदा इंग्लैंड के बॉलर्स उठाना चाहते थे। इंग्लैंड के पास 4 फास्ट बॉलर्स थे, तो उन्होंने पूरा फ़ायदा उठाया। 224 रन पे भारत को आउट कर दिया। ओवरकास्ट कंडीशन, भारत एक बार फिर टॉस हारा, शुभमन गिल भारत के कप्तान। ये जो भारत है, टॉस का सिलसिला हार का जारी है। 15वीं बार ऐसा हुआ जो टेस्ट मैच में भारत का कोई कप्तान टॉस हारा है। ये एक रिकॉर्ड है। टेस्ट मैच में रोहित शर्मा हो चाहे शुभमन गिल हो, टेस्ट मैच में टॉस जीत ही नहीं पा रहे। चलिए, टेस्ट में टॉस जीतो ना जीतो, जीतना बहुत ज़रूरी है। 224 रन जो भारत ने खड़े किए, बहुत लो स्कोर लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि बहुत कम स्कोर है इस पिच पे। ओवरकास्ट कंडीशन थी, लेकिन बाद में पिच आसान होने वाली थी। लेकिन इंग्लैंड बाद में जैसे बैटिंग करने आया, ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड बहुत बड़ी लीड लेने वाला है। लेकिन जैक क्रॉली, डकेट, खेल भी ऐसा ही रहता है और बहुत शानदार 109 रन तक उनका एक ही विकेट था। लेकिन उसके बाद भारतीय बॉलर ने जो कमबैक किया वो काबिल तारीफ था। जहाँ ऐसा लग रहा था इंग्लैंड बहुत बड़ी लीड लेगा, और वो लीड जो थी इंग्लैंड की सिर्फ 23 रन की रह गई। भारत ने, मैं कहूँ, पैचेस में बहुत अच्छा कमबैक किया। जैसे पिछले मैच को उठा के देखें तो हारा हुआ एक टेस्ट मैच था जो ड्रॉ करवाया, और कमबैक काफ़ी अच्छा किया इस सीरीज़ में। जो युवा खिलाड़ी, उन्होंने अपने आप को ऊपर उठाया। जब नीचे गिर रहे थे तो अपने आप को ऊपर उठाया, काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। इसी तरह से पहली इनिंग में इंग्लैंड को सिर्फ 23 रन की बढ़त लेने दी। उसके बाद जब बैटिंग करने दूसरी इनिंग में भारतीय बल्लेबाज आए, यशस्वी जायसवाल का शानदार शतक, आकाशदीप जो नाइट वॉचमैन आए थे, उन्होंने अर्धशतक बनाया, काबिल तारीफ। वाशिंगटन सुंदर
जिस तरह से अर्धशतक मारा है, बहुत अच्छी बैटिंग करी है वाशिंगटन सुंदर ने। भारत ने 23 रन की लीड उतारकर इंग्लैंड को 374 रन का लक्ष्य दिया। ये लक्ष्य काफ़ी बड़ा तो था, तो चौथे और पाँचवें दिन इंग्लैंड को अचीव करना था, लेकिन इंग्लैंड जिस तरह से बेसबॉल क्रिकेट खेलता है उस तरह से लगता नहीं था। थोड़ा डर था कि ये अचीव कर लेगा इंग्लैंड किसी भी तरीके से इस लक्ष्य को। जिस तरह से पहला टेस्ट मैच भारत ने 371 का चेज़ करवा दिया था, ऐसा डर था कि कहीं इंग्लैंड ये भी चेज़ ना कर जाए। इस बार तो बुमराह भी नहीं थे और आकाशदीप कुछ आउट ऑफ कलर दिखे इस टेस्ट मैच में। तो भारत के पास सिर्फ 3 फास्ट बॉलर थे, स्पिनर का यहाँ कोई काम नहीं था। बस स्पिनर सिर्फ गेंदबाजों को रेस्ट देने के लिए बॉलिंग करने आ सकते थे, बाकी स्पिनर का यहाँ इस पिच पर कोई काम नहीं था। 3 दारोमदार जो था विकेट लेने का, 10 विकेट लेने का, 3 फास्ट बॉलर पे था। भारत जब बॉलिंग करने आया तो 100 कुछ रन पे इंग्लैंड के 3 विकेट ले लिया। ऐसा लग रहा था कि भारत का पलड़ा बहुत भारी हो गया इस टेस्ट में, भारत आसानी से जीत जाएगा। लेकिन जिस तरह से जो रूट और हैरी ब्रूक ने काउंटर अटैक किया, एक तरफा लग रहा था मैच। उसके बाद तो 50-60 रन रह गए थे और ऐसा लग रहा था कि मैच तो चौथे दिन ही ख़त्म हो जाएगा। टीम इंग्लैंड जीत के 3-1 से सीरीज़ जीत के अपने घर वापस चले जाएगी और भारत हार के घर वापस चलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हैरी ब्रूक का विकेट गिरते ही भारत के जो बॉलर्स हैं उनमें एक नई जान आ गई। उनको एक चिराग दिखाई दे गया कि हाँ, ये एक रोशनी जीत के दिखाई दे गई कि हाँ, ये रास्ता हो सकता है। हैरी ब्रूक का विकेट को बहुत तेज़ खेल रहे थे, वो हमें मिल गया। अब शायद कुछ हमें आसार हो, कुछ ऐसी उम्मीद जो भारत को मिल गई भारत के बॉलर्स को कि हम जीत सकते हैं। उसके बाद जल्दी 2 विकेट और उड़ गए और जो रूट भी प्रेशर में आ चुके। तो जब जो रूट का विकेट गिरा वो बहुत इंपॉर्टेंट था भारत के लिए और पूरी तरह से इंग्लैंड दबाव में आ चुकी थी। 6 विकेट हो गए थे। उसके बाद जैसी रोशनी कम हुई तो खेल बंद करना पड़ा, लेकिन उस वक्त भारत के बॉलर्स जो थे पूरी तरह से इंग्लैंड के ऊपर चढ़े हुए थे। दूसरे दिन इंग्लैंड को सिर्फ 35 रन चाहिए थे और 4 विकेट इंग्लैंड के बाकी थे। सबको ऐसा लग रहा था कि जीत जाएगी इंग्लैंड, ऐसे आसार थे, 35 रन को ज़्यादा नहीं होते। लेकिन ये उम्मीद भी थी कि भारत अगर 1-2 विकेट जल्दी ले ले, क्योंकि क्रिस वोक्स को जो चोट लगी हुई थी वो बहुत ही मुश्किल से बैटिंग करने आने वाले थे। सिर्फ 3 विकेट भारत को लेना था और जब दूसरे दिन इंग्लैंड बैटिंग करने आया तो भारत के जो बॉलर्स थे पूरा चढ़ गए उनके ऊपर। और जिस तरह से सिराज ने बॉलिंग करी, जिस तरह से प्रदेश कृष्णा ने बॉलिंग करी, कमाल ही कर दिया। इस मैच को अपनी तरफ मोड़ दिया और 6 विकेट से भारत ने ये टेस्ट मैच जीत लिया। बाकी काबिल तारीफ, सिराज की जितनी तारीफ करूँ कम है। मोहम्मद सिराज जिन्होंने इस सीरीज़ में सबसे ज़्यादा ओवर फेंके और आखिरी जब आज भी ओवर फेंक रहे थे 5वें दिन, तो ऐसा लग रहा था उसी गति से फेंक रहे हैं और उसी जज्बे से फेंक रहे हैं जो पहले टेस्ट मैच में, जिस जज्बे से पहले इनिंग में फेंकी थी। पहले टेस्ट मैच की पहले इनिंग में जिस तरह से गेंदबाजी करी थी सिराज ने, इस तरह जो आज सुबह भी उन्होंने इस तरह से बॉलिंग करी है, ऐसा लग रहा था बिल्कुल फ्रेश है और बिल्कुल थके ही नहीं। कमाल के बॉलर हैं, सबसे ज़्यादा विकेट लिए उन्होंने भारत के लिए। और जो बाकी बॉलर्स हैं जिनको फेरबदल होता रहा पूरी सीरीज़ में बॉलर्स का, कभी किसी को निकाला गया, लेकिन सिराज ने पूरे 5 टेस्ट मैच खेले और उस बंदे की मैं तारीफ़ करूँगा। कमाल है, कमाल का स्टेमिना है। इतने ओवर खेलने के बाद भी इतना आज जज्बे के साथ उन्होंने बॉलिंग करी, सैल्यूट है सिराज को। बाकी खिलाड़ियों की जो बात करूँगा, शुभमन गिल बहुत ही शानदार 750 रन उन्होंने करीब इस सीरीज़ में बनाया, बहुत अच्छी बैटिंग करी उन्होंने। लेकिन एज ए कप्तान में कहूँगा थोड़े फ्लैट दिखे, कहीं कहीं निर्णय नहीं ले पा रहे थे। अभी नए कप्तान है, थोड़ा सीखना पड़ेगा। जितनी जल्दी सीख जाए उतना उनके लिए अच्छा हो, उनकी कप्तानी के लिए। जब एक तरफा मैच जाने लगता है तो बहुत फ्लैट कप्तानी हो जाती है उनकी, थोड़ा उनकी कप्तानी में अभी उनको सीखना पड़ेगा। नए नए कप्तान हैं, आउट ऑफ आइडियाज़ हो जाते हैं अभी, लेकिन उनको जैसे से खेलते जाएंगे उनको कई आइडियाज़ आएंगे कि जब इस तरह की सिचुएशन हो तो विकेट कैसे लेना चाहिए। ये टेस्ट मैच बहुत सीख देगा उनको। यशस्वी जायसवाल बहुत अच्छी बैटिंग करी, सिराज जैसा में बहुत शानदार बॉलिंग करी, कृष्णा ने भी पैचेस में बीच बीच में आके अच्छी बॉलिंग करी है, वाशिंगटन सुंदर, जडेजा ने बहुत अच्छा इस सीरीज़ में खेला है। और पूरी टीम ने, मैं कहूँगा पूरी टीम का एफर्ट है और इतनी मेहनत इस टीम ने करी है ना, कमाल है। वो बहुत मेहनत करी है टीम ने। जहाँ लग रहा था कि टीम नहीं जीत पाएगी ये सीरीज़ और हारे इंग्लैंड से बुरी तरीके से, वहाँ 2-2 से बराबरी कर ली। कहीं कहीं लालच ऐसा भी आ जाता है कि ये सीरीज़ भारत जीत भी सकता था, क्योंकि जिस तरह से 192 लक्ष्य का जो लक्ष्य था उसको अचीव नहीं कर पाया भारत। पहले मैच में चेस करवा दी 371 रन, तो वहाँ थोड़ा कुछ एक सेशन अच्छा हो जाता तो भारत ये सीरीज़ जीत भी सकता था। बाकी हाँ, सिलेक्शन बहुत ही ख़राब रहा इसमें। गौतम गंभीर को मैं पूरा दोष दूंगा इसका। सिलेक्शन 3 फास्ट बॉलर से आप इतनी बॉलिंग करवा रहे हो, इतनी बॉलिंग करवा रहे हो, बॉलर्स थक जाते हैं। 4 बॉलर होने ही होने चाहिए फास्ट बॉलर, मेरा पहला कहना यही है। ये तो लक था कि आज आप जीत गए, नहीं तो अगर सीरीज़ हार जाते तो गौतम गंभीर में बहुत बात होने वाली थी उनके सिलेक्शन पे। 2 स्पिनर किसी मतलब के नहीं होते, ऐसी पिचेस पे 4 फास्ट बॉलर आपको खिलाने पड़ते हैं। अर्शदीप सिंह बैठे रह गए,
उनको खिलाना चाहिए था एक आध मैच, क्योंकि एक अलग एंगल क्रिएट करते हैं लेफ्ट हैंड से अपने। अगर कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि विकेट आउट नहीं हो रहे होते तो अर्शदीप सिंह बहुत कारगर उसमें साबित हो सकते हैं। ऐसा जो लेफ्ट आर्म बॉलर और इंटरनेशनल क्रिकेट का भी उनको अनुभव है। तो बहुत ही सिलेक्शन बहुत ख़राब रहा गौतम गंभीर का। मेरे को तो टेस्ट, अभी तक टेस्ट की कोचिंग में गौतम गंभीर पूरे जमे नहीं है बिल्कुल भी। बराबर जरूर करिए सीरीज़, लेकिन गौतम गंभीर का जो सिलेक्शन है, उनकी सोच है, अभी तक मुझे समझ में नहीं आई। बॉलर पूरे हमेशा टेस्ट मैच में होने चाहिए आपके पास। आपको जो टेस्ट मैच है ना, असली बॉलर जिता के देते हैं। आज देख लो किसने जिताया, बॉलर ने जिताया। और बॉलर नहीं होंगे आपके पास तो 400 रन का भी टारगेट होगा, 600 हो जाएगा। तो एक बॉलर पे बहुत बोझ डाल देते हैं। जैसे इस राज पे कितना बोझ इस सीरीज़ में डाला, 5 मैच उन्होंने खेले, पूरी अपनी जिम्मेदारी ली कंधों पर। चोट लग सकती थी उनको तो क्या करते, बुमराह वैसे ही चोटिल थे। तो 4 आपके पास बॉलर होने चाहिए। और पिछले सीरीज़ में हमने देखा था ऑस्ट्रेलिया के साथ, बुमराह बॉलिंग कर करके तोड़ दिया था बुमराह को। और 5वें टेस्ट मैच में बुमराह बिल्कुल भी अपनी सर्जरी के चले गए थे, पीठ की सर्जरी, उन पीठ में प्रॉब्लम हो गई थी। तो 5वां टेस्ट मैच इसी कारण से भारत गवा बैठा था ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो फास्ट बॉलर पूरे होने चाहिए। अगर आप ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे जाओ, साउथ अफ्रीका के दौरे पे जाओ, ऐसे दौरे पे जहाँ पिचेस, ग्रीन पिचेस मिलती है, फास्ट बॉलर की मदद रहती है, वहाँ 4 फास्ट बॉलर होने ही होने चाहिए। टीम सिलेक्शन बहुत गलत था। उसके बाद मैं कहना चाहूँगा, बुमराह जब नहीं होते तो इन बॉलर्स को ज़्यादा जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, वो पूरी जिम्मेदारी से बॉलिंग करते हैं। जब बुमराह होते हैं तो उनको ऐसा लगता है, सिराज, कृष्णा को ऐसा लगता है कि बुमराह हैं तो कर लेंगे, थोड़ी जिम्मेदारी कम उठाते हैं। लेकिन आप देखोगे कि 2 टेस्ट में जो भारत ने जीते उन दोनों में बुमराह नहीं थे और बाकी बॉलर्स ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। तो बहुत बड़ा फैक्टर रहता है, बुमराह नहीं होते तो बाकी बॉलर को ये सीखना पड़ेगा, बुमराह के होते भी इसी तरह का प्रदर्शन करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और भारत आगे आने वाली सीरीज़ में बहुत अच्छा, और सीरीज़ में भी बाहर जाके प्रदर्शन करेगा। तो बहुत बहुत बधाइयाँ भारत को 2-2 से सीरीज़ बराबर करने के लिए। अब टेस्ट मैच बहुत दूर है, अब T20 क्रिकेट की बारी है, एशिया कप है, देखते हैं उसमें एक नई टीम मिलेगी हमको। लेकिन इस टीम ने जो कारनामा किया है उस पर गर्व है हमको। शानदार जीत और शानदार घर वापसी होगी भारत, इंतज़ार रहेगा। चलिए अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूँगा, तब तक के लिए आगे दीजिए, धन्यवाद, जय हिंद।